नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जब तक आपसे कहते हैं नहीं तब तक आप करते नहीं है। बहुत रोचक आपको तथ्य आज बता रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा, ना मालूम हो जान लीजिए। अंडमान निकोबार के पास बहुत बड़ा तेल का भंडार भारत को मिला है। इतना बड़ा कि आप समझ लीजिए अरब में एक देश के पास जितना भंडार होता है उतना बड़ा मिला है। और जो कैलकुलेशन किया गया है, अभी भारत की इकोनॉमी 4.5 ट्रिलियन डॉलर के नजदीक पहुंच करके हम चौथे स्थान पे हैं। कह रहे हैं कि अगर ये ऑयल का जो हमें पूरा भंडार मिला है, इसको पूरा हम उपयोग कर लें तो हमारी इकोनॉमी 22.5 से भी ऊपर ट्रिलियन डॉलर के ऊपर चली जाएगी। हम विश्व में नंबर 1 या नंबर 2 हो सकते हैं। साथियों, भगवान साथ दे रहे हैं। जब आप शक्तिशाली होते हो तो भगवान साथ देते हैं। और इतना बड़ा भंडार मिला कैसे? जाहिर सी बात है कि हम सैटेलाइट लगातार ऊपर भेज रहे हैं। सैटेलाइट पूरा पेनिट्रेट करके देखते हैं। ड्रोन्स होते हैं, मशीनें होती हैं, ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। हम लगातार अरब सागर से लेकर अंडमान निकोबार हर जगह पूरी कोशिश में लगे हैं कि हमें तेल मिल जाए। गुजरात के पास हर जगह हमें बीच बीच में मिलते रहते हैं छोटे मोटे, लेकिन ये इतना बड़ा मिला है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। साथियों, आप ये सोचिए कि अभी ये तुरंत तो इस्तेमाल होने वाला है नहीं। अभी आप सोचें कि ये मिल गया और हम हो गए 22.5 ट्रिलियन के, ऐसा नहीं है। अभी कम से कम तो 1 साल हमें लगेगा कि जब हम उस ड्रिलिंग ऑपरेशंस को फंक्शनल कर सकेंगे। फंक्शनल वर्ड बोल रहा हूं, पूरा का पूरा नहीं इस्तेमाल। उसके बाद हमको 2 3 4 साल लगेंगे जब हम उस भंडार को, क्योंकि ये जो मिलता है ऑयल, ये क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल को फिर रिफाइन करा जाता है। आपने देखा होगा गुजरात में ये जो अंबानीज इनका है, जो ऑयल रिफाइनरी की यूनिट है, वो रिफाइन किया जाता है। हम अभी भी ईरान से, सऊदी अरब से, रूस से, कई देशों से हम तेल लेते हैं और वो हम तेल क्रूड ऑयल लेते हैं। यही जो मिलेगा यहां पर अंडमान निकोबार के नीचे, इस क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करके फिर हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास तेल की कमी नहीं, लेकिन हमारी निर्भरता है ईरान के ऊपर, रूस के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर। साथियों, हमारी निर्भरता खत्म हो जाएगी। अगले 2 से 3 साल के बाद भारत की निर्भरता ऑयल ऑयल की जो कंट्रीज हैं सप्लाई करते हैं उन पे खत्म हो जाएगी। और जब ये निर्भरता खत्म हो जाएगी साथियों, तो आप सोचिए कि जो हमें हमारा जो आतंकवाद फैलाते हैं, हमें उन देशों से तेल लेना पड़ता है, आतंकवादी देशों से तेल लेना पड़ता है। सोचिए कि कितना हमारा लाभ होगा। तो ये बहुत जल्दी ये चेंजेस होने जा रहे हैं। आप ये कहेंगे कि ऑयल तो आगे चल के ऑब्सोलीट होने जा रहा है। भाई, कहा कहते हैं कि 5 से 10 साल बाद ऑयल खत्म होने जा रहा है। मतलब ऑयल की इतनी जो महत्ता है ये कम या खत्म होने जा रही है। लेकिन साथियों, एक बात बता दें, एक तो ये है कि ऑयल 100% ऑब्सोलीट कभी नहीं होगा। 100% नहीं होगा, हो सकता है 75% हो जाए, लेकिन 20-25% ऑयल की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन साथियों, अब आपको मैं एक और रोचक तथ्य बता रहा हूं। आप सुनिए जरा गौर से कि वो ऑयल को अगर आप ये बता दें कि जब तक हमारा ऑयल ऑपरेशनल होगा तब तक ऑयल की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, तो इसलिए तुम खुश मत हो। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 370 हटने के बाद कश्मीर के में साल 2 साल के अंदर हमें लिथियम के बहुत बड़े स्टोर्स मिले थे कश्मीर में। और वो इतने ज्यादा थे कि उसको अब मेटलर्जी की जाती है। जो लिथियम प्योर फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, फिर उसकी मेटलर्जी करके उससे प्योर लिथियम निकाला जाता है। तो वो जो प्योर लिथियम होता है साथियों, वो कहां यूज होता है? बैटरीज में यूज होता है। और बैटरी किस काम आती है? आपकी ऑटोमोबाइल में काम आती है। पूरे हर जगह एनर्जी का एक सोर्स है, जहां ऑयल को अब रिप्लेस कर रही है बैटरी साथियों। और बैटरी का कंपोनेंट है लिथियम। यानी कि हमारे पास बैटरी लिथियम का भी मामला आ गया, हमारे पास ऑयल भी आ गया, तो रहा क्या? सब कुछ हमारे पास आ गया। हम आत्मनिर्भर भारत होने जा रहे थे। हम टोटली आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं साथियों, टोटली। ना हमें किसी सेमीकंडक्टर के लिए किसी से इंपोर्ट कराना है, ना हमें ऑयल इंपोर्ट कराना है। हमें सीधे सीधे दोनों चीजें हमारे देश के अंदर। लेकिन पॉलिटिकल विल होनी चाहिए साथ। अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगी
तो तुम्हारे भारत में सोना मिल जाए, सोने की खान और भंडार मिल जाए, तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर भ्रष्ट सरकार मिल गई, जैसे पहले थी कांग्रेस वाली सब भ्रष्ट सरकारें, वो मिल गई, वो लिथियम का जाने, उनको तो अपनी जेब भरनी है और भारत का माल दूसरे देशों में भेजना है, तो उससे तो साथियों कोई फर्क पड़ना नहीं। सीधी सी बात है कि अगर लिथियम और ऑयल हमारे पास दोनों मौजूद हैं, तो भारत का हमारा हथियार, हमारे आर्म्स, उसके लिए भी हमें ऑयल रिजर्व चाहिए, तो ऑयल भी हमें मिल रहा है, और अगर मिसाइल लॉन्च करने के लिए बैटरी चाहिए तो हमें बैटरी भी मिल रही है। तो साथियों, पॉलिटिकल विल, जो हमारी आज की पॉलिटिकल विल है मोदी सरकार के अंडर में, ये पॉलिटिकल विल अगर जारी रहती है, इसी तरीके से हमको और मिलेंगे भंडार। भंडार ऐसे ही नहीं मिल गए, खोजने से मिलते हैं। खोजने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एक अच्छी सरकार, एक पॉलिटिकल विल चाहिए। इसके बाद इसके रिफाइनमेंट, उसको यूज करने के लिए भी अच्छे से सरकार चाहिए। तो इसलिए पॉलिटिकल विल होगी साथियों, तो भारत बहुत जल्दी शीर्ष पर पहुंचेगा, इकोनॉमी में ही नहीं, आर्म्स में भी, डेवलपमेंट में भी, और आधुनिकता में भी, और बहुत सारी फील्ड में हम ऑलरेडी आगे हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए खुशी का मौका है। बहुत ज्यादा पब्लिसाइज नहीं किया सरकार में, करना भी नहीं चाहिए, हमारे दुश्मन बहुत हैं। अंडमान निकोबार की तरफ चाइना के भी शिप्स आते हैं, तो इसलिए हमें जानकारी तो होनी चाहिए, जागरूकता तो होनी चाहिए, लेकिन डंका नहीं हमें बजाना है। हमें धीरे धीरे ये करके उस $22.5 ट्रिलियन की ओर पहुंचना है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।